मेनू दिखाओ उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें उपन्यास बिन उपन्यास मिस ब्यूटीफुल सीईओ और उनका सिस्टम अध्याय 27 नाइट क्लब में मिस ब्यूटीफुल सीईओ और उनका सिस्टम C27 नाइट क्लब में एड्स बाय पब फ्यूचर एक काली सेडान ट्रैफिक रोड पर तेजी से भागी। किसी को भी अपराधी का पता नहीं चला जिसने शहर को चौंकाते हुए एक जाने माने अंडरग्राउंड ग्रुप को चुनौती दी। तो हमारा अगला लक्ष्य नाइट क्लब है। वह क्या है? जियाओ यू ने ड्राइविंग सीट पर बैठे तांग जियाई को घूरते हुए पूछा। खैर, यह एक ऐसी जगह है जहां मैं और मेरी औरतें साथ साथ रहते हैं। आमतौर पर डेटिंग के लिए या बिना किसी उलझन के सीधे बिस्तर पर चले जाने के लिए, या बस लोग मौज मस्ती, फुर्सत और आराम के लिए अपना समय बिताते हैं। तांग जियाई ने शब्दों का चयन बहुत ही सावधानी से किया क्योंकि कुछ शब्दावली अभी भी जियाओ यू के ज्ञान के लिए अज्ञात थी। क्या? जियाओ यू की आंखें बाहर निकल आईं। वाह, मुझे नहीं पता कि इसे विकसित होने वाला कहना चाहिए या बुढ़ापे में वापस जाना चाहिए। नहीं, ये हमेशा एक जैसा ही रहेगा। इंसान कभी नहीं बदले। तांग जियाई के शब्दों ने जियाओ यू को सिर हिलाने पर मजबूर कर दिया। उसकी बहन जियाई ने विस्तार से नहीं बताया, लेकिन उसके हाव भाव से वह पहले ही समझ गई थी। चूंकि बुरे लोग इस तरह के नाइट क्लब से जुड़े हैं, इसलिए यह निश्चित रूप से एक अच्छी जगह नहीं है। यह एक ग्रे एरिया की तरह है। जियाओ यू ने बाकी का अनुमान लगा लिया। बहन ZE, चूंकि आपने हैक कर लिया है, इसलिए हमें अभी भी कितना समय बचना है? हम क्या कहते हैं? हम निगरानी? उसके सवाल ने तांग जियाई को टैबलेट पर टाइमर दिखाने वाली कोई चीज़ स्वाइप करने के लिए प्रेरित किया। अभी 1 घंटे से थोड़ा ज़्यादा समय बचा है। उसे लगा कि समय कम है, लेकिन डिवाइस ने उसे गलत साबित कर दिया। शायद लड़ाई की वजह से वह लंबे समय तक गलत बनी रही। सेकंड घंटों जैसे लग रहे थे। क्या अब तुम आराम करना चाहती हो? तांग जियाई ने उसके बगल में चिढ़ाते हुए कहा। उसी समय वह वास्तव में विकल्पों पर विचार कर रही थी। जो लोग पापी दुनिया में रहते थे, उनके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन जियाओ यू शायद अच्छी तरह से अनुकूलन नहीं कर पाएगी। हट नॉवल बनट एट। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। बहन जियाई, आगे बढ़ो। मुझे यकीन है कि यह आसान होगा। जियाओ यू सीट पर पीछे झुक गई और एक विस्तार योग्य डंडा निकाला, जिससे तांग जियाई की भौहें ऊपर उठ गईं। तुम डंडा साथ क्यों लाए हो? तांग जियाई की आवाज़ सख्त थी। जियाओ यू थोड़ा झिझकी, उसे पता था कि शायद वह गड़बड़ कर सकती है। सौभाग्य से इस दुनिया में किसी भी डिवाइस को कम मत समझो। किसी भी चीज़ को ट्रैक किया जा सकता है। अगर तुम इसे साथ लाना चाहते हो, तो मुझे पहले ही बता दो। मैं तुम्हें सलाह दे सकता हूँ। एड्स बाय पब फ्यूचर, लेकिन मुझे ये हथियार बहुत पसंद है। मुझे माफ़ कर दो बहन जियाई, जियाओ यू ने दुखी होकर कहा। तांग जियाई ने अपने जिज्ञासु साथी को देखकर आह भरी और उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। जल्द ही कार पार्किंग स्थल पर पहुंच गई और बहुत कम वाहन दिखाई दिए। ये संभव था वे जल्दी आ गए थे और तांग जियाई को इस तरह की डरावनी कहानी ज़्यादा पसंद थी, क्योंकि वह एक अनजान व्यक्ति की नज़रों से मुक्त थी। उसने अपनी कार एक जगह पर पार्क की। वहाँ अजीब तरह से रेसिंग स्पोर्ट्स कारें थीं और तांग जियाई की आंखें गहरे चिंतन में भटक गईं। उसके बाद वह सेडान से बाहर निकली और ट्रांस की ओर बढ़ी। उसके पीछे जियाओ यू भी थी। दोनों ने नाइट क्लब का दौरा किया और अंदर की रोशनी तांग जियाई की उम्मीद से अलग थी। टिमटिमाती रोशनी और तेज धड़कनों के बजाय ये कैस्केडिंग एम्बिट लाइटों के नीचे पूरी तरह से गायब थी। कुछ लोग बार काउंटर के सामने अपने पेय का आनंद ले रहे थे,
और उनके गिलासों के बीच कुछ खनक रही थी, तथा हंसी की लहरों ने उनका ध्यान खींचा। कोई संगीत नहीं, कोई नृत्य नहीं, लेकिन इन एम के साथ महिला साथी थीं, जो खुशनुमा छवियां पेश करती थीं। एम जो भी मांगती थीं, उसे पूरा करने के लिए तैयार रहती थीं। उनकी इच्छा के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और तांग जियाई को कोई दिलचस्पी नहीं थी। यदि वे इन महिलाओं को बचाना चाहते थे, तो उन्हें पता था कि उन्हें अधिक शक्ति की आवश्यकता होगी और अभी इसका समय नहीं था। एम ने उनकी पतली कमर पकड़ी और उन्हें गोद में बिठाया या उनकी छाती को दबाया और उनकी प्रतिक्रिया पर खुशी से हंसे। उन्हें इन लड़कियों को अपमानित करना अच्छा लगता था। कुछ ने तो महिलाओं की ठुड्डी को जोर से पकड़ लिया और उन्हें चूम लिया। वैसे भी यह ऐसी जगह नहीं थी जहां महिलाओं को आना चाहिए। तांग जियाई और शियाओ यू बाटडर की ओर बढ़े और अपने नए सुरों का अध्ययन किया। उनके कदमों की आवाज़ ने अश्लील माहौल को तोड़ दिया जब वे गुजरे। ये लोग तांग जियाई और शियाओ यू की आकृतियों को देखकर सीटी बजा रहे थे। हालांकि उन्होंने सादे शर्ट और पैंट पहने थे, जो ऊपर से मुखौटे और टोपी से ढके हुए थे, लेकिन उनकी उत्कृष्ट आकृतियां बहुत ही विशिष्ट थीं। महिलाओं, आज रात के लिए क्लब बंद है, कृपया वापस चले जाएं। मुझे डर है कि आज रात किसी ने यह व्यू बुक कर लिया है, इसलिए क्लब में कोई गतिविधि उपलब्ध नहीं होगी, बाम ने विनम्रता से कहा और उनके चेहरे पर माफ़ी का भाव प्रकट किया। क्या ईमानदारी सच थी? तांग जियाई और शियाओ यू को जल्द ही पता चल जाएगा। जियाओ यू ने एक समूह की ओर इशारा किया जो उन्हें घूर रहा था। उनके बारे में क्या? एड्स बाय पब फ्यूचर, वे भी बुकिंग का हिस्सा हैं। हा देवियों, अगर आप भी हमारे साथ शामिल हो जाएं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। मुझे यकीन है कि इसके बाद आपकी रात अविस्मरणीय हो जाएगी। एक बेचारा आदमी खड़ा हुआ और उनकी तरफ चल पड़ा। कुछ ही देर बाद उसके साथी ने उसकी नकल की, जाहिर तौर पर तांग जियाई और जियाओ यू को सरप्राइज करने की कोशिश कर रहा था। मैं भी तुमसे यही कहूंगी। ये रात निश्चित रूप से तुम्हारे जीवन भर याद रहेगी। तुम हमसे यहाँ मिलना कभी नहीं भूलोगे। जियाओ यू काउंटर पर झुकी और अपनी छड़ी को पूरी तरह से छोड़ दिया। एक धातु की आवाज़ ने सभी को चौंका दिया। तांग जियाई ने अपने मुंह के कोने से मुस्कुराहट निकाली और मन ही मन जियाओ यू से सहमति जताए। एक निजी कमरे में केवल विशेषाधिकार प्राप्त अतिथि ही शामिल हो सकते थे। महिला की चीखों और पुरुष की कराहटों के साथ साथ मांस के टकराने की आवाज़ें भी सुनाई दे रही थीं, गालियां भी दी जा रही थीं। कुछ जोरदार थप्पड़ों से महिला कराहने लगी। जब भी महिला ने इनकार किया या गिड़गिड़ाई, तो एक थप्पड़ की आवाज़ गूंज उठी। जल्द ही महिला की आवाज़ दब गई और आदमी ने एक संतोषजनक कराह निकाली। नरसंहार जारी था, इस बात से अनजान कि बाहर की स्थिति पूरी तरह बदल चुकी थी। चमकदार लाल रोशनी में सोफे पर गतिविधि देखी गई। एक लगभग नग्न महिला, उसके सभी कपड़े कमर पर ढेर हो गए, 2 मीटर के बीच में फंसी हुई थी। वहां 2 अन्य महिलाएं भी थीं, जो दूसरे सोफे पर अस्त व्यस्त अवस्था में होने के बावजूद अभी भी कपड़े पहने हुए थीं। वे बेहोश थीं। नाइट क्लब में आदिम इच्छा का मुक्त होना कोई अजीब बात नहीं थी, लेकिन वे 2 अचेतन महिलाएं स्पष्ट रूप से यहाँ की नहीं थीं। उनके कपड़े सभी ग्रे ऑफिस सूट थे, कुछ बटन खुले थे, उनकी अंदरूनी ब्रा दिख रही थी। उनके बगल में हो रही जोरदार रस्मों से वे नहीं जागे। दोनों पुरुषों के बीच में बैठी महिला चारों पैरों पर थी, एक पुरुष उसके पीछे और दूसरा उसके चेहरे के सामने। पुरुष की खुशी के विपरीत, महिला की आंखों में धुंध भर गई और उसके गालों पर आंसू बहने लगे। वह निराश हो चुकी थी और उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई उसे और उसके दोस्तों को बचा लेगा।
लेकिन समय बीतने के साथ साथ वह ज्वाला धीरे धीरे बुझती जा रही थी। उसने विरोध करने की कोशिश की थी लेकिन डर ने उसकी समझदारी पर काबू पा लिया था। उसके शरीर ने उसे और नुकसान से बचाने के लिए प्रतिक्रिया की। उसके शरीर के कुछ हिस्से सूज गए और लाल हो गए, जाहिर तौर पर इसलिए क्योंकि उसने विरोध किया था। दरवाज़ा अंदर की ओर बंद हो गया और दोनों महिलाएं बीच में ही रुक गईं और गालियां देने लगीं। दूसरी दो महिलाओं को देखकर उन्होंने अपनी बातें निगल लीं, जब तक कि उनके हाथों में और उनके पीछे क्या था, ये देखकर उनकी आंखें चौड़ी नहीं हो गईं। एड्स बाय पब फ्यूचर। उपन्यास बिन लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास ऑनलाइन मुफ्त में पढ़ें। आप सैकड़ों अंग्रेजी अनुवादित लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास पा सकते हैं जिन्हें दैनिक रूप से अपडेट किया जाता है। उपन्यास ऑनलाइन पढ़ें, लाइट नॉवेल ऑनलाइन पढ़ें, ऑनलाइन मुफ्त पढ़ें, मुफ्त लाइट नॉवेल। ऑनलाइन संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।